Hello students, today we will discuss about second experiment of 12th physics, that is to find value of resistance of a given wire using meter bridge। ये हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम किसी भी वायर की का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। सबसे पहले हम फैमिलियर हो जाते हैं कि हमारा मीटर ब्रिज होता कैसा है। तो ये मीटर ब्रिज है जो ये वुड का बना हुआ है, दिस इज मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज में अब इसमें कौन कौन से अपरेटस की रिक्वायरमेंट होगी। द अपरेटस रिक्वायर्ड आर फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी एलिमिनेटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, कनेक्टिंग वायर्स जो कि वन वे की एंड गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इसमें कनेक्शन कैसे होंगे पहले मैं बता देती हूँ। इसमें होगा क्या क्या, इसमें कॉपर स्ट्रिप्स होंगी, जो ये ब्रॉड कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई है, ये कॉपर स्ट्रिप्स का इसमें अटैच्ड होगी। और इसमें एक स्केल होगा, स्केल पर एक कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की एक वायर अटैच होगी, दैट इज 100 सेंटीमीटर इन लेंथ। अभी कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की ही क्यों होती है, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी इसकी हाई होगी, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट के कम होने से क्या होगा, क्योंकि जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो जिस भी वायर का हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो वैल्यू चेंज ना हो सके हीटिंग इफेक्ट की वजह से, इसलिए कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की वायर लेंगे हम इस पर। ठीक है, नाउ अब हम इसके कनेक्शन देख लेते हैं। पहले हम सर्किट डायग्राम में इसके कनेक्शन देखते हैं कैसे होंगे। सर्किट डायग्राम में जैसा कि इसमें दिखा रखा है इस टाइप से इसके कनेक्शन होंगे। और इसका जो प्रिंसिपल होगा वो किस पे बेस्ड होगा, इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होते थे, है ना, P, Q, R एंड S। अब हमें यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस तो दिखाई दे रहे हैं, जो हम एक तो रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू अप्लाई करेंगे, नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और दूसरा जो हमने वायर कनेक्ट कर रखी है जिसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना। तो थर्ड और फोर्थ रेजिस्टेंस कहाँ होगा इसमें, तो इसमें थर्ड और फोर्थ रेजिस्टेंस होगा उस वायर पर जो स्केल के साथ लगी हुई है, जहाँ पर हम नल पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। अब ये नल पॉइंट क्या है, नल पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर जब हम इस जॉकी को, ये जॉकी है हमारी, इस जॉकी को अगर हम इस पर मूव करेंगे तो इसके जहाँ पर ये हमें जीरो डिफ्लेक्शन देगा गैल्वेनोमीटर में इसकी डिफ्लेक्शन जीरो आएगी, वो नल पॉइंट होगा। तो मान लो इस पॉइंट पर, मान लो जो ये है, ये वैल्यू हमारी ले ली, मान लो मैंने 60 सेंटीमीटर ले रही, तो ये 60 सेंटीमीटर पर अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो जो ये लेंथ हो गई है, इस लेंथ के थ्रू जो रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज थर्ड रेजिस्टेंस, एंड यहाँ से लेकर इसके लास्ट टर्मिनल तक जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज फोर्थ रेजिस्टेंस। तो ये 4 रेजिस्टेंस हो गए हैं जहाँ पर जिसके थ्रू हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ये इसका सर्किट डायग्राम और ये इसका शॉर्टकट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसमें से बनते हैं, तो ये आप एक बार देख लेना। तो अब मैं इसके कनेक्शन आपको दिखा रही हूँ, कनेक्शन मैंने कैसे किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके 2 टर्मिनल हैं, इन दोनों टर्मिनल से मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर दिया है, ये। ठीक है, नाउ और जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट को मैंने गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, जिसमें गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल जॉकी के थ्रू कनेक्ट है। ये रही हमारी जॉकी। ठीक है, इस जॉकी से कनेक्ट कर रखा है, जो हम इसके ऊपर डिटेक्ट करेंगे करंट यहाँ है या नहीं है। अब क्या किया है, अब जो दूसरा वैकेंट स्पेस है यहाँ पर हमने वो वायर लगा दी जिसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना था। तो ये तीनों पॉइंट आई होप आप समझ गए होंगे। फर्स्ट जो वैकेंट पॉइंट है उसमें हमने रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा सेकेंड टर्मिनल है, वो हमने गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से, और गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव हमने जॉकी से कनेक्ट कर रखा है। अब रह गया हमारा ये वाला पॉइंट, इसमें हमने रेजिस्टेंस वायर लगा दी जिसका हमें कैलकुलेट करना ही है, जिसके रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमारे बैटरी एलिमिनेटर को कनेक्ट करना रह गया है। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एलिमिनेटर इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट। यहाँ से कर लो या फिर यहाँ से कर लो। इसी तरह पॉजिटिव टर्मिनल हमने जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमने वन वे की के थ्रू इस पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम सर्किट को, बैटरी एलिमिनेटर को ऑन करते हैं, और की मैंने पहले ही अप्लाई कर रखी है। हम देखते हैं कि डिफ्लेक्शन कैसे आएगी। ये देखिए गैल्वेनोमीटर अभी जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। देखो, ये देखिए जब मैं राइट साइड पर लेकर जा रही हूँ तो कैसी आ रही है डिफ्लेक्शन, राइट साइड ऐसे आ रही है। ठीक है, इसी तरह अब हम आगे लेकर जाएंगे तो डिफ्लेक्शन में चेंज आ जाएगा। ये देखो बैकवर्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो हमें वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर हमें गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग दिखा। तो ये देखो गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग कहाँ दिखा रहा है,
ऑलमोस्ट 54 पर दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर हमें जीरो रीडिंग, ठीक है, 54 पर ये देखिए गैल्वेनोमीटर में जीरो रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। अब हम कोई रेजिस्टेंस यहाँ से रिमूव करेंगे, जो ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ से हम कोई वैल्यू रिमूव करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो मैंने 1 ओम का यहाँ से रिमूव कर दिया, 1 ओम का, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बैलेंसिंग लेंथ कहाँ आती है, ठीक है। आप गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखें, तो हमारी बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 60 सेंटीमीटर पर। ये रही हमारी बैलेंसिंग लेंथ, तो ये आ गई हमारी 60 सेंटीमीटर पर, जहाँ हमें गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो ये हमारी फर्स्ट रीडिंग हो गई है, ठीक है। नाउ अब हम सेकंड रीडिंग देखते हैं। सेकंड रीडिंग में हम 2 ओम का रेजिस्टेंस रिमूव करते हैं, 1 का यहाँ लगा देंगे, 2 ओम का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जीरो रीडिंग कहाँ आएगी। तो ये हमारी आ गई है ऑलमोस्ट 72 के आसपास। ये देखिए ये आ गई हमारी 72 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। इसी तरह हम थर्ड रीडिंग हम निकालते, थर्ड रीडिंग कितनी लेंगे हम, 3 ओम पर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया है 3 ओम, ठीक है। 3 ओम पर हम देखते हैं कि रीडिंग कहाँ आएगी। ये देखिए ये हमारी जीरो रीडिंग आ गई है इस पर, ये आ गई है हमारी ऑलमोस्ट 80 पर आ गई है, 80 के आसपास आ गई है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये हमारी 3 रीडिंग्स हो गई है, जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन भी कर लेंगे। तो ये हमारी कुछ रीडिंग है कि बैलेंसिंग लेंथ 60 पे आई थी जब हमने रेजिस्टेंस 1 ओम रिमूव किया था। इसी तरह 2 और 3 ये बैलेंसिंग लेंथ है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 - 60 करके। और अननोन रेजिस्टेंस जो हमने ये वायर अप्लाई की है यहाँ पर, इसका रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, 100 - L/L × R करके, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएंगी, और हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है वो कितना जाएगा, ऑलमोस्ट 0.71 ओम आ जाएगा।